हेलो बच्चों, मैं रितेश कुमार मिश्रा आपको क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ। और इसमें मैंने रियल नंबर यानी पहला चैप्टर उठाया है पढ़ाने के लिए, और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट्स मैं पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको, जो क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो। ठीक है, रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट आप क्लास 9th में जो पढ़े हो वही चीज़ है 10th में मैंने उसी को इंट्रोडक्शन में डाला है। ठीक है, अब मैं रियल नंबर यानी अध्याय का जो पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको स्टार्ट करता हूँ बताने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए। यूक्लिड ने जो बताया था, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया कि अगर दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए गए हैं तो उनमें से उनके एक दो क्यू और आर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये तो वर्ड में लिखा है। अब इसको आप पहले से ही जानते हो। कहने का मतलब, अगर आपको दो नंबर दिया जाए, मैं यहाँ पे दो नंबर ले रहा हूँ, मान लो 45 ले लिया और 120 ले लिया, 125 ले लेता हूँ। ठीक है, ये दो नंबर दिया गया है, तो उनके कहने का मतलब क्या था कि ये दोनों जो नंबर हैं ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी पूर्णांक होना चाहिए, और वो भी पूर्ण संख्या नहीं, प्राकृतिक संख्या। पूर्णांक का मतलब उसमें वो प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो आ जाएगा तो जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना तो निगेटिव है। उन्होंने धनात्मक पूर्णांक की बात किया, तो धनात्मक पूर्णांक आपका प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक है, तो ये ए हो गया और ये हो गया बी। ठीक है, ये दो नंबर हमने मान लिया, ए उसी को मानेंगे जो बड़ा होता है, बी उसको मानेंगे जो उससे छोटा होता है, तो वो हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, अब उनके कहने का मतलब ये था कि अगर 125 में आप 45 से भाग देते हो तो कितनी बार जाएगा, 3 बार लेकर जाओ, 3 पचे 15, 3 चौ 12, 1 13 ज़्यादा हो जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 45 दूना 90, 5 आ गया, 12 में से 9 जाएगा 3, 35। ये उनके कहने का मतलब ये था, ध्यान से समझिएगा कि आप पहले से पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, नहीं हाँ भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये आप पहले से पढ़े हो। इसी बात को उन्होंने बताया, इसी बात को उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि अगर दो धनात्मक पूर्णांक, कौन आपका एक भाज्य हो जाएगा और एक हो जाएगा भाजक, दिया गया है, तो उनमें से भागफल और शेषफल क्या है, अद्वितीय रूप से विद्यमान है। अद्वितीय रूप का मतलब होता है यूनिकनेस, यानी अकेला, उसके अलावा कोई दूसरा। अब यहाँ 2 के अलावा 3 नहीं हो सकता, और 2 के अलावा 1 भी नहीं हो सकता, और यहाँ 35 के अलावा और कोई दूसरा नंबर भी नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज़ होता है, तो यही उन्होंने बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। यूक्लिड ने इसी बात को बताया था जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस इसी रूप में लिखने के लिए उन्होंने बताया। ठीक है, उन्होंने कहा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखोगे, जहाँ r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से बड़ा हो सकता है या तो 0 के बराबर हो सकता है, अथवा और ये कंडीशन और भी रहेगा, 0 से मतलब b से छोटा भी रहेगा, यहाँ पे b से छोटा भी रहेगा। तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो शेषफल हम उसी को मानते हैं जो इससे छोटा रहेगा। अगर इसके बराबर या इससे बड़ा आ जाता है अंक तो हम भाग फिर से ले जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो उन्होंने वही कंडीशन कहा कि ये जो यहाँ पे जो शेषफल होगा वो इस अंक यानी जिससे भाग दे रहे हैं भाजक से छोटा होगा। ठीक है, और छोटा होता है, कभी कभी 0 भी आता है। समझ में आया कि नहीं? जैसे अगर मैंने यहाँ पे 120 दे दिया और यहाँ 20 दे दिया, तो आप 20 से भाग दोगे 120 में तो कितना आ जाएगा, 6 बार गया, ये देखो कट गया, तो ये क्या आया, यहाँ 0 नहीं है, ये 0 है। तो ध्यान से देखो, इसको हम 0 लिख सकते हैं, यानी कट गया, घटाओगे तो 0 आ जाएगा, 0 0 0। यहाँ पे देखो, ये है आपका भाजक और ये क्या है भागफल, और ये क्या है शेषफल। यहाँ शेषफल क्या है, यानी r की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है, और यहाँ r की वैल्यू क्या है, 35 है। ध्यान से देखो, r का मान यहाँ 0 है और यहाँ r का मान 35 है। तो समझने वाली बात है कि आपको पहले से मालूम है, अगर भाग देना आता है,
कि जिससे हम भाग देते हैं तो शेषफल वही जो बचता है जो भाग देते हैं यानी भाजक से छोटा हो, तभी शेषफल माना जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो उन्होंने यही बात बताई कि जो शेषफल होता है आपका भाग करने पर, ठीक है, वो हमेशा भाजक से छोटा होता है और या तो जीरो के बराबर होता है। समझ में आया कि नहीं? जीरो से बड़ा भी होता है या जीरो के बराबर होता है, लेकिन भाजक से छोटा होता है। यही कंडीशन उन्होंने बताया कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही उन्होंने दिया है। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं? यही चीज़ होता है। यूक्लिड ने इसी बात को थोड़ा वर्ड में ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। अब इसके बाद हम इसको एक और एग्जाम्पल देकर बताते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हम दो नंबर का HCF निकालने के लिए प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसीलिए इसको हम पढ़ते हैं। तो ये हुआ उनकी प्रमेयिका। ठीक, अब इसका हम प्रयोग कैसे HCF निकालने में करते हैं वो भी चलिए देख लेते हैं। ठीक है, दो नंबर ले लेते हैं और उन दो नंबरों को उनका हम HCF निकाल लेते हैं। ठीक है, मिटा दें इसको। अब आप चाहो तो हेडिंग बना सकते हो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा HCF निकालना। HCF कैसे निकाला जाता है? तो ये देखिए, मैं क्वेश्चन को ले लूँ, कैसे हमें निकालना है। तो चलिए इसमें हम एक इसको मान लें। पहले हम आपको भाग विधि HCF बता देते हैं, क्योंकि भाग विधि HCF अगर आपको आता है, ठीक है, तो उसी के सारे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का भी प्रयोग करके लिख सकते हो। ठीक है, हमने आपको भाग में बताया क्या क्या। अब ध्यान से देखिए, भाग विधि में छोटा ये है, बड़ा ये है। तो 1656 से हम भाग देते हैं 4025 में। कितनी बार ले जाएंगे? दो बार ले जाएं? हाँ, दो बार जा सकता है, तीन बार नहीं जाएगा। दो बार, दो छक 12, एक और दो पंचे 10, एक 11 और दो छक 12 और एक 13, दो कन्नम 2 और एक 3। घटाओ, कितना आ जाएगा? 5 में से 2 जाएगा 3 और 2 में से 1 जाएगा 1 और 10 में से 3 जाएगा 7 और 3 में से 3 जाएगा, कट गया। 713 आपका आ गया। ठीक है, 713 आ गया। अब ध्यान से देखो, भाग विधि में आपको करना क्या है, इसको जो आपका शेषफल आया उसको अब हम क्या बना देंगे? भाजक। और जो आपका यहाँ पे भाजक था वो क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। ये क्या है? 1656। अब इसको दो बार ले जाओ, बिल्कुल चला जाएगा। कितना हो जाएगा? दो बार, 7 दूनी 14, 13 दूना 26, 1426। सही है? ठीक है, 6 में से 6 जाएगा 0 और 5 में से 2 जाएगा 3 और 6 में से 4 जाएगा 2, 230। अब इसका जो आपका शेषफल है ये क्या बन जाएगा? भाजक। और ये वाला क्या बन जाएगा? भाज्य। ठीक है, तो 230 यहाँ पे लिख दिया मैंने और 713 भाग दो। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, ले जाओ। 3 0 0, 3 त्रिक्का 9 और 3 दुनिया 6। ठीक है, यहाँ पे 0 घटाओगे 3 आ जाएगा और 11 में से 9 जाएगा, 9 2 11, ये कट गया 23। अब देखो 230 कितनी बार? 10 बार, डायरेक्ट काट दो। ये देखो कट गया। इसका HCF क्या आया? भाग विधि द्वारा HCF कितना आ गया? 23। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कैसे प्रयोग करोगे? ये तो छोटे बच्चों वाला हाल हुआ। ठीक है, विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके कैसे HCF निकालते हैं, यानी इसी चीज़ को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके कैसे लिखते हैं। ध्यान से देखो, अगर हम इतने को देखें, ये इतना वाला भाग यहाँ से देखिए, जितना मैं मार्क कर रहा हूँ, इतना वाला भाग देखेंगे तो इसमें ये हमारा क्या है? भाज्य है। और ये क्या है? भाजक है। और ये क्या है? भागफल है ये। और ये क्या है? शेषफल। तो जो भाज्य होता है उसको हम A से दिखाते हैं और जो भाजक होता है उसको B से दिखाते हैं और जो भागफल होता है उसको Q से दिखाते हैं और जो शेषफल होता है उसको R से दिखाते हैं। ठीक है,
तो इसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो कहता है उसके हिसाब से लिखें तो क्या हो जाएगा, आप लिखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, आप प्रमेय लिख दो, प्रमेय का प्रयोग करने पर क्या हो जाएगा, आप जानते हो A इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर, और जहाँ आर क्या होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर और छोटा किससे होता है बी से। तो यहाँ पे आपका ए क्या है 4025 बराबर 1656 गुणे 2 प्लस 713। ठीक है, अब यूक्लिड ने एक बात ये बताया था कि अगर आपको इस मेथड से एचसीएफ निकालना है तो आपको ये मेथड तब तक अप्लाई करना है जब तक यहाँ पर 0 ना आ जाए। लेकिन कंडीशन क्या होगा कि हर बार आपका जो बी रहेगा, ठीक है, वो क्या बनता जाएगा ए बनता जाएगा, और जो आपका शेषफल यानी आर रहेगा वो बी बनता जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो अब ध्यान से देखो, यही चीज़ अगर आप यहाँ से फिर से अगली लाइन में देखो, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये वाला मिटा के अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। अगर मैं इस भाग के लिए देखूँ, ये भी तो एक भाग है, इस भाग के लिए देखूँ तो हमारा भाज्य यानी ए ये हो जाएगा, और भाजक यानी बी ये हो जाएगा, और शेषफल यानी क्यू नहीं भागफल यानी क्यू ये हो जाएगा, और शेषफल यानी आर ये हो जाएगा। तो इस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पुनः प्रयोग करने पर आपको क्या होगा, तो अब यहाँ देखो उनके अनुसार हम यहाँ लिख देते हैं आर इज नॉट इक्वल टू 0, आर 0 के बराबर नहीं है, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पुनः प्रयोग करने पर आप यहाँ लिख देना अतः करके, अतः यूक्लिड, देखो ये आप जब तक 0 नहीं मिलेगा तब तक ये कहोगे अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पुनः प्रयोग करने पर, ये लिख देना। फिर उसके बाद आगे बढ़ो तो क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो गया भाज्य यानी 1656 बराबर 713 गुणे 2 प्लस 230। अभी भी आर किसके बराबर नहीं है 0 के, तो अभी भी आर 0 के बराबर नहीं है। तो आप लिखोगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। अब ये आपका क्या बन चुका है, ध्यान से देखो, ये आपका क्या, इसके बाद अब बारी इसकी, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। ठीक है, फिर से तो 713 आपको लिखना है पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। फिर उसके बाद 713 बराबर 230 गुणे 3 प्लस 23। ठीक है, अभी भी आर 0 के बराबर नहीं हुआ। तो अब अगला कंडीशन देखो, ये वाला है। अब इसमें ये क्या बन चुका है, ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, और ये आर है। आर बराबर यहाँ क्या आया है 0। तो आप पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर आप क्या लिखोगे 230 बराबर 23 गुणे 10 प्लस 0। अब यहाँ देखो आर बराबर क्या आ गया 0, अतः एचसीएफ ये होगा आपका। और किसका एचसीएफ, आप ध्यान से देखो, जो नंबर लिए थे क्या क्या था 4025 कामा 1656 का एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 23। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ये 23 केवल 4025 1656 का ही नहीं है, यहाँ पर किसका किसका आ जाएगा 230 और 23 का भी एचसीएफ होगा, 713 और 230 का भी एचसीएफ होगा, और 1656 और 713 का भी एचसीएफ, और 4025 और 1656 का भी एचसीएफ होगा। ठीक है, इनमें से किसी भी सब का ये एचसीएफ है। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं, इन सब में से किसी का भी हम एचसीएफ निकालना चाहे तो यही निकल के आएगा। ठीक, बात समझ में आएगी नहीं। तो ये हुआ आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप इसको नोट कर लीजिए, और फिर एक एग्जाम्पल से और आपको प्रैक्टिस करा देते हैं, फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन दे देंगे कुछ, आप करिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है, इसको मिटा रहे हैं इसको जो मैं बीच में बोला हूँ वो सब आप लिखते रहिएगा, बोर्ड छोटा होने के कारण इस पर एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए बोल देता हूँ वो चीज़। तो आप अगर देख कर लिखते चलोगे तो ठीक है, नहीं तो शार्ट हो जाएगा। कोई और क्वेश्चन ले ले की मदद से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से।
ध्यान से देखो, 2 वाला तो आप जानते हो, तो इसमें करना क्या है, ये 3 अगर मिल जाएगा तो क्या करोगे, इसमें से सबसे बड़ा कौन है, ये है, इसको ए मान लो, उससे उसके बाद छोटा कौन है, इसको बी मान लो। आप किसी को भी ए और बी मान सकते हो। अगर इसको ए माने तो बी इसके लिए ये हो जाएगा, अगर इसको ए माने तो बी इसके लिए ये हो जाएगा, या ए भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आएगा नहीं, चाहे जो ले लो। तो मैं 2 लोग को चूज कर लेता हूँ और उनमें से एक ए हो गया, एक बी हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को हम भाग विधि से पहले लगा लेते हैं। ठीक है, भाग विधि से पहले इन दोनों को लगाते हैं। ध्यान से देखो, भाग विधि से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 252 से 324 में भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना है। अब मैं यहाँ तेजी से कर दूँ, यहाँ पे देखो, एक बार ले जाओ, कितना हो जाएगा 252, 4 में से 2 जाएगा 2, और 12 में से 5 जाएगा 7 5 12, ये कट गया, 72 आ गया। 252 फिर से करो, कितनी बार जाएगा, 7 त्रिक 21, 3 बार ले जाओ, 3 नहीं है 6, और 3 से 21, कितना हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6, और 4 में से 1 जाएगा 3, 36, और ये कितना आ गया आपका 72, 36 दूना 72, देखो कट गया। यहाँ पे देखो, ये 36 किसका निकला, 252 और 324 का। अब करना क्या है, ध्यान से देखो, ये आपको आना चाहिए। अब करना क्या है 324 और 252 का 36 आ गया, तब ये जो 36 आया है इसका और जो बचा हुआ अंक है 180 का, फिर से हम एचसीएफ निकालते हैं। तो 36 कामा 180 का निकालते हैं, 36 भागा 180। देखो 5 बार ले जाओ, 5 छक 30, 3 5 15, 15 3 18, देखो कट गया। देखो अब यहाँ पे एचसीएफ क्या निकल के आया है, इस मेथड से एचसीएफ क्या निकल के आया, 36 किसका, सबका, 252 324 और 180 का एचसीएफ क्या आ गया, 36 आ गया। अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे, तो आप लिखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, यहाँ पे लिख देना, फिर डैश करके आप लिखो 324 बराबर 252 गुणे 1 प्लस 72। यहाँ आर किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखते चलो कि अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर रहे हो, ऐसे लिखे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, तो आप लिखो ए बराबर क्या है 324 और बी बराबर क्या है 252। ठीक है, ये लिख लेना। उसके बाद यहाँ पे लिखो, अब यहाँ पे आप उसमें भी ये इंक्लूड कर सकते हो। अब यहाँ पे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 252। ठीक है, और बी बराबर क्या हो जाएगा 72, ये दोनों। ठीक है, तब इसमें क्या हो जाएगा 252 बराबर 72 गुणे, यहाँ पे देखो यहाँ पे 72 गुणे 3 प्लस 36। ठीक है, आर किसके बराबर नहीं है, 0 के। अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, तो आप यहाँ पे ए बराबर आपका क्या हो गया, ए बराबर 72 और बी बराबर 36। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 72 बराबर 36 गुणे 2 प्लस 0, यहाँ आर बराबर क्या हो गया 0। अब ध्यान से देखो, यस यहाँ पे आप लिख सकते हो 324 कामा 252 का एचसीएफ कितना आया 36 आया, ये है। अब आप लिखो 36 तथा कौन सा बचा है 180 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर क्या आ जाएगा, ए बराबर क्या है 180, बी बराबर 36, तो 180 बराबर क्या हो जाएगा 36 गुणे
5 प्लस 0 क्या हो गया यहाँ, आप लिख दो r बराबर क्या है 0। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अतः 180 कामा 252 कामा 324 का HCF बराबर क्या हो जाएगा 36। ध्यान से देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का केवल 2 नंबरों पर ही लगता है, तो इसीलिए हम 2 नंबर पर पहले लगाए। अब इसका जो HCF आया वो उसको और इसको लेकर फिर से उन दोनों पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा दिए। यही चीज़ जो यहाँ पे किए हैं वही चीज़ हमने इधर करके लिख दिया। आपको फिर से एक बार समझा देते हैं, ध्यान से देखो। ये चीज़ तो आपको आता होगा पहले से। यहाँ पे देखो, ये हमारा ए ये हो जाएगा भाज्य और ये भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ए बराबर यानी 324 बराबर 252 गुणे 1 प्लस 72 पहला हो गया। दूसरा 252 बराबर 72 गुणे 3 प्लस 36। तीसरा 72 बराबर 36 गुणे 2 प्लस 0 हो गया। चौथा आपको देखो 180 बराबर 36 गुणे 5 प्लस 0। तो वही चीज़ पहला यहाँ पे देखो, पहला ये आपका है, दूसरा ये है, ठीक है, और तीसरा ये है, चौथा आपका ये, ठीक है, ये हो गया। ठीक, बात समझ में आएगी नहीं? ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप प्रयोग करके HCF 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भी निकाल सकते हो। ठीक है, बात समझ में आया? और इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। मेथड यहाँ समझिए, प्रैक्टिस घर पे कीजिए तभी आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस पे करके आपको यहाँ पे दिखाया नहीं जा सकता। क्लास में होता है, आपका समय होता है बढ़िया, यहाँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए, अब एक आध 2 क्वेश्चन आपको दे देते हैं जिससे आप HCF निकालिए। ठीक है, और कोशिश कीजिए। HCF 1 भी आ सकता है और भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। NCERT के क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। आप HCF निकालिए। 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ। हाँ, पहला 240 कामा 228 का निकाल लीजिए। दूसरा 92 6 190 73 78 और एक हो जाएगा आपका 71 61 का HCF। और तीसरा आपका हो जाएगा, दूसरा हो गया 306 कामा 1314 और चौथा आपका हो जाएगा 657 कामा 963। पांचवा आप ले लो 90 144। ये तो आप बहुत सरल है। छठवां 378 78 है 8 कामा 180 कामा 420। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप लिख लीजिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए HCF निकालिए। ठीक है और भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे होंगे, ये आप निकाल लीजिए। इसका आंसर भी लिख दें यहाँ पे, तो आंसर आपका हो जाएगा जो आपका इसका आंसर आएगा HCF 12। इसका HCF जो आएगा 31 और इसका HCF जो आएगा 18। इसका HCF जो आएगा 9 और इसका HCF आ जाएगा 18। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका इसका HCF जो आएगा 6।
ठीक है, मैंने आंसर लिख दिया, आप मैच कराइएगा इसको। ठीक है, आराम से हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक रहेगा वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर ही रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आपको करके दिखाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस उसको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।